परम आदरणीय श्री के एल खन्ना जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, कपिल खन्ना जी, आदरणीय बाबा जी, पराग जी, यहाँ पर सभागृह में पधारे हुए सारे अतिथिगण मित्रों, इस संबोधन की आवश्यकता तो नहीं है क्योंकि ये अपने में ही बहुत कुछ सीखने लायक रहा ये छोटा सा समारोह। सबसे पहले तो मुझे पुरस्कार विजेताओं को बधाई देनी है और साथ ही साथ धन्यवाद करना है कपिल जी का भी और आयोजकों का कि उन्होंने मुझे इस इतने श्रेष्ठ और पुण्य के कार्य में भागीदार बनाया। और जब ये पुरस्कार वितरित हो रहे थे तो मेरे मन से में ये विचार गुजर रहा था कि एक पुरस्कार ईश्वर फाउंडेशन के आयोजकों के लिए भी होना चाहिए। ये शायद हमारे ध्यान में नहीं आता, लेकिन ये कोई साधारण कार्य नहीं है। इतनी बड़ी खोज करके देश भर में से ऐसे लोगों को का चयन करना, ऐसी प्रतिभा का चयन करना जो कहीं कहीं आंखों से ओझल हो रहती है। और ये जितने भी पुरस्कार विजेता है अपने अपने क्षेत्र में जिस प्रकार से ये अपना कार्य कर रहे हैं, बिना किसी लालसा के या चिंता के कि उन्हें कोई देख भी रहा है कि नहीं, उन तक पहुंचना, ये जैसे कहा जाता है अंग्रेजी में कि सर्च करने का कार्य जो आयोजकों ने किया है, ये अपने में एक पुरस्कार का पात्र है। पिछले 3-4 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इसी प्रकार का प्रयोग मेरे ध्यान में आ रहा था। भारत सरकार में भी करने का प्रयास किया गया है पद्मा पुरस्कारों को लेकर के। अन्यथा सामान्यता ये हुआ करता था कि किसी राज्यपाल या किसी मंत्री के पत्र की सिफारिश के आधार पर पुरस्कारों का चयन हो जाता था, परंतु अब उसे ऑनलाइन कर दिया गया, 360 ब्लाइंड कर दिया गया। और जिस प्रकार के पुरस्कार विजेता आते हैं वो हमारे लिए एक सीखने लायक लर्निंग एक्सपीरियंस बन गया। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार प्रारंभ में वृंदा जी ने महानता की भाषा और परिभाषा रखी, मुझे लगता है उससे एक टोन तो सेट हुआ ही है इस कार्यक्रम का, लेकिन इसके पीछे की भावना और प्रेरणा और विचार वो भी थोड़ा थोड़ा ध्यान में आने लगा। और जैसा वृंदा कह रही थी कि उनके पिताजी 50 वर्ष की आयु में शिव भक्ति को कहीं निकल चले थे, परंतु उन्हें रोक लिया गया। मुझे लगता है अगर वो वाकई निकल जाते तो हम इतने महत्वपूर्ण कार्य से वंचित रह जाते। वो जैसे एक पुराना गीत है कि ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारो क्या जानो। तो भोग को निभाते हुए जो तपस्या है वो और भी ज्यादा कठिन है, वो आपने कर दिखाई, हम सबके लिए प्रेरणा। दूसरा, ये सच कहा वृंदा ने कि महानता क्या है वो समझने में और परमात्मा अपने अंदर है ये समझने में जीवन निकल जाता है, और फिर भी सबके हिस्से में ये ज्ञान नहीं आता। बहुत कम भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको अपने जीते जी इन बातों की समझ आती है, क्योंकि एक निरंतर मंथन का एक क्रम है और कई बार ये अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, कई बार उससे पहले जीवन काल समाप्त हो जाता है। लेकिन ये मंथन बड़ा कठिन है। हम दुनिया भर का आलोचना करते हैं, हर व्यक्ति का क्रिटिसिज्म कर लेते हैं, लेकिन बहुत अधिक सेल्फ क्रिटिकल होकर के हर रोज रात को सोने से पहले अपनी समीक्षा करने की आवश्यकता है। मुझे जब ये बात कर रही थी वृंदा बेटी, तो मुझे एक प्रसंग याद आया गांधी का, कि जब वो पढ़ाई के लिए विलायत गए तो बहुत ऊंचे घराने के थे, वो दीवान थे उनके पिताजी।
तो वहां उन्होंने एक अंग्रेज परिवार को ये लिख डाला कि इस प्रकार मेरा बेटा वहां आ रहा है, उसका आप जरा ध्यान रखिएगा। तो प्रत्येक रविवार को वो अंग्रेज परिवार के सदस्य, ये 16 वर्ष के बालक थे उस समय, उनको अपने घर बुलाते थे खाना वाना भोजन के लिए, ताकि थोड़ा सा उनको लगे कि यहाँ भी कोई परिवार है जो उनकी चिंता करता है। तो गांधी ने ये कर दिखाया, अपने अंदर का परमात्मा ढूंढना और क्या महानता है। तो ये प्रसंग इसलिए आपको मुझे ध्यान में आया जब ये बात कर रही थी कि एक दिन जब बापू लिखते हैं कि जब मैं सुबह उठा तो मुझे एक बात ध्यान में आई और बड़ा विचित्र विचार आया कि ये अंग्रेज जो बुजुर्ग महिला है मेरी बहुत चिंता करती है, मेरा बड़ा ध्यान रखती है, लेकिन इनकी 2 बेटियां हैं, कहीं ऐसा तो नहीं सोच बैठी कि एक का विवाह मेरे साथ करवा देंगी। अब ये बेतुका सा सवाल था, बेतुका सा ख्याल था, कभी आता भी नहीं, लेकिन इमेजिन द एक्सट्रीम डिग्री ऑफ सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ इवैल्यूएशन। तो बोले मुझे बेचैनी हो गई कि अब मैं कैसे जाऊंगा। तो मैंने एक पत्र लिख डाला उनको, ये उसमें ईमानदारी से बात स्वीकार करते हुए ये कहते हुए कि आंटी मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरा बाल विवाह हो चुका है, तो आई एम नॉट एन एलिजिबल बैचलर। बोले फिर मुझे समझ ना आए कि मैं कैसे जाऊं। 2 सप्ताह के बाद वहां से संदेश आया, मैं गया तो उन्होंने ऐसे मेरे पीठ थपथपाई, द एल्डर लेडी, एंड शी सेड कीप कमिंग बॉय, कीप कमिंग। कहने का तात्पर्य ये कि ये बात कहने से अधिक समझने की और समझने से अधिक अपने ऊपर परखने की है। और शायद इस प्रकार के कार्यों से अपने अंदर को, अपने अंदर के अपने आप को झोंकने का एक अवसर रहता है, चाहे धर्म कोई हो, वर्ग कोई हो। अल्लामा इकबाल ने लिखा कि मैं सर्व सज व सजदा झुका ही था, तो आसमां से हुई सदा तेरा दिल सनम है आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। कि नमाज पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसे लगा कि उठक बैठक में क्या कर रहा हूं। जब सिर झुकाया तो छाती के अंदर से आवाज आई, अरे परमात्मा तो इधर है, तो क्या उठक बैठक कर रहा है। ये बातें समझ में नहीं आती। ये पुरस्कार विजेता जो शायद अगर कपिल खन्ना और उनकी टोली ये प्रयास ना करती तो शायद दुनिया की भीड़ में खो जाते। ना इनका नाम किसी पुरस्कार विजेताओं में आता, ना किसी मीडिया या पत्रिका में आता। आपने एक बहुत बड़ा कार्य समाज के लिए किया है और मानवता के लिए किया और हमारे लिए सीखने जो किया। मैं इसलिए भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि चलते चलते जब एक उल्लेख ये भी आया कि इन्होंने एक स्कूल स्थापित किया है उधमपुर में। सौभाग्यवश वो मेरा संसदीय क्षेत्र है और थोड़ा बहुत उस स्कूल के कामकाज में इन्होंने मुझे भी भागीदार बना करके मुझे पुण्य का काम सौंपा है। मुझे विश्वास है कि हम आने वाले समय में उस स्कूल का कार्य और विस्तृत करेंगे और उसको और विकसित भी करेंगे। इसके अतिरिक्त यदि हमसे कुछ बन पड़े तो हम समझेंगे कि इस कार्य के माध्यम से हम अपने आप को, महान होना तो कठिन है, परंतु महानता की परिभाषा जिसके साथ ये कार्यक्रम आज प्रारंभ किया गया, उस परिभाषा को समझने के लिए एक विनम्र सा प्रयास कर रहे हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।